Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 108 important question. What is inequality? Explain measures of inequality. तो inequality क्या है? जब सबको सेम एक्सेस नहीं मिलता किसी भी रिसोर्स का, अपॉर्चुनिटी का या बेनिफिट्स का. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इनकम इनक्वालिटी बात करें तो कोई बहुत रिच है तो कोई बहुत पुअर है, तो उनको उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़, सर्विसेज या बेनिफिट्स मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन. तो यही है, देखो, इनइक्वालिटी इज़ लैक ऑफ इवननेस और सोशल डिस्पैरिटी और डिस्पैरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्चुनिटीज़. इट इज़ रिलेटेड टू अनइक्वल एक्सेस और डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एक्सेस. तो डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एक्सेस मिलती है डिफरेंट लोगों को, इंडिविजुअल्स को या ग्रुप्स को, टू दीज अपॉर्चुनिटीज़, सर्विसेज एंड बेनिफिट्स. जैसे जैसे इनइक्वालिटी बढ़ेगी वैसे वैसे डिस्पैरिटी भी बढ़ेगी. इनइक्वालिटी क्यों अकर करती है? देखो, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एबिलिटी सबकी सेम नहीं होती है. किसी का इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ठीक है, किसी का तभी हम लोग जब एप्टीट्यूड है, जैसे हर किसी का एप्टीट्यूड अलग अलग होता है, हर किसी के अंदर स्किल्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, हर किसी का इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होता है, तो वो सेम नहीं हो सकता, तो उसकी वजह से भी इनइक्वालिटी अकर हो सकती है. दूसरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि कितना हम डिस्ट्रीब्यूशन, लोग टाइम अपना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं लेजर के लिए और कितना वर्क करने के लिए, कि कितना वो वर्क करना चाहते हैं और कितना वो नहीं. थर्ड है सोशल प्रोग्रेस. तो ये प्रेशर होता है टू वर्क और नॉट भी वेरी करता है हर किसी का डिपेंडिंग अपॉन पीपल टू पीपल. फोर्थ है पब्लिक पॉलिसीज़. तो ये पॉलिसी भी इफेक्ट करती है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. नाउ द मेजर्स ऑफ इनइक्वालिटी. पहला है लॉरेंस कर्व. तो जब इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम हम मेजर करते हैं या इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअली मेजर लॉरेंस कर्व से ही करते हैं. ये क्या बोलते हैं, वॉज गिवन बाय इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन मैक्स डी लॉरेंस. ठीक है, और ये कर्व यूज़ किया गया था उन लॉरेंस कर्व वॉज यूज्ड, ठीक है, टू मेजर डिस्पैरिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है जो परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन दिखाता है एक्स एक्सिस पे और परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव इनकम दिखाता है वाई एक्सिस पे. और जो ये 45 डिग्री लाइन होती है इसे हम लाइन ऑफ इक्वालिटी या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. ठीक है, अगर क्या बोलते हैं ज़ीरो इनइक्वालिटी है, मतलब सब लोग सेम उसके, मतलब सब कुछ सेम साइज़ के, ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ सेम साइज़ है, तो हर किसी की इनकम सेम है, कोई रिच नहीं कोई पुअर नहीं, सब एक सेम लेवल पर है. तो जो लॉरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, स्ट्रेट डायगोनल लाइन फॉर या स्ट्रेट 45 डिग्री लाइन, जिसे हम लाइन ऑफ इक्वालिटी भी बोलते हैं. बट अगर इनइक्वालिटी है हर किसी की, मतलब परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ इनकम अलग अलग है हर लोगों की, ठीक है, मतलब कुछ रिच है, कुछ पुअर है, कुछ मिडिल क्लास है, तो इनइक्वालिटी अकर करेगी. तो जो हमारा लॉरेंस कर्व है वो फॉल करेगा बिलो दी 45 डिग्री लाइन या लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे फॉल करेगा. ठीक है, और अगर हमें अमाउंट ऑफ इनइक्वालिटी मेजर करनी है तो हम करेंगे बाय द एरिया दैट इज़ बिटवीन द लॉरेंस कर्व एंड बिलो दी 45 डिग्री लाइन. तो जो एरिया होएगा लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच, वो हमारा मेजर करेगा इनइक्वालिटी को. जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी. सपोज़ करो अगर ये लाइन ऑफ इक्वालिटी है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर हम ये दो कंट्रीज़ है, ये L1 है, ठीक है, ये L1 का है और ये L2 का. प्लीज़ थोड़ा ग्राफ को दिख रहा है ना, कलर्स मैंने जान के हाईलाइट किया. तो अगर हम दो कंट्रीज़ को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि L2 ज़्यादा दूर है लाइन ऑफ इक्वालिटी से, तो L2 में ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू L1. ठीक है, सेकंड मेजर है गिनीज कोफिशिएंट. गिनी कोफिशिएंट को अगर हमें कैलकुलेट करना होता तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ई डी एफ, मतलब ये वाला एरिया दैट इज़ बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड द area between the line of equality and the Lorentz curve divided by area ये वाला of this triangle A E D B, ये पूरा एरिया. तो ये पूरा एरिया, ठीक है, ये वाला पूरा से डिवाइड करेंगे तो गिनीज कोफिशिएंट निकलता है. और अगर हम एम्पेरिकली बात करें तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, G इज़ इक्वल्स टू 1/n इंटू n+1 -2 ब्रैकेट समीशन I इज़ इक्वल्स टू 1 till n ब्रैकेट n+1 - I
इंटू वाई आई डिवाइड बाई समेशन आई इक्वल्स टू 1 टिल एन वाई आई, या फिर हम एन का ब्रैकेट लेके मल्टीप्लाई कर सकते। तो अगर हम बोले कि गिनी कोफिशिएंट को अगर हम नॉर्मल फॉर्मूला की बात ना करें तो गिनी कोफिशिएंट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ एरिया बिटवीन दी लाइन ऑफ इक्वालिटी एंड लॉरेंस कर्व, ये वाला जो AEDF लिखा है, डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ हाफ स्क्वायर इन विच द कर्व लाई। तो ये हाफ स्क्वायर का हाफ एरिया जहाँ पे कर्व लाई करेगा। गिनी कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो रेंज करती है 0 से 1 के बीच। 0 जो इंडिकेट करता है वो करता है नो इनइक्वालिटी, दैट इज़ परफेक्ट इक्वालिटी सोसाइटी में ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल, और 1 इंडिकेट करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, मतलब हर इंडिविजुअल अलग अलग है। और अगर गिनीज कोफिशिएंट इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन GDP तो हम बोलेंगे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ठीक है। और ये इट ऑल्सो डिनोट्स चेंजेस इन इनकम लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनडायरेक्टली ये ट्रेंड बताता है ओवर टाइम कि कैसा इनकम ट्रेंड है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर गिनीज कोफिशिएंट। थर्ड है कुज़नेट्स कर्व। तो कुज़नेट कर्व क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिग्री ऑफ इनकम इनइक्वालिटी। तो ये बोलता है जब अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है तो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम वर्सन होती है, बट लेटर स्टेज में इम्प्रूव होती है। देखा जाए तो पहले देखो ये इंक्रीज़ हो रही है, जैसे जैसे स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे इनकम इनक्वालिटी भी बढ़ रही है। बट आफ्टर अ पॉइंट देखो मैक्सिमम पहुंच जाएगी एक पॉइंट तक, उसके बाद जैसे जिस पॉइंट पर ये यहाँ मैक्सिमम पहुंच के, देखो यहाँ मैक्सिमम पहुंच के इतनी थी, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फॉल कर रही है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रही है इनकम इनक्वालिटी फॉल कर रही है। तो यही बता रखा है कि इनिशियली जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो इनकम इक्वालिटी बढ़ेगी, बट आफ्टर सम टाइम लेटर स्टेजेस में जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी इनकम इक्वालिटी कम होगी, ठीक है। और एक कुज़नेट ने एनवायरमेंटल कर्व भी दिया था कि जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी या पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो इनिशियली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ रिलेशनशिप बताया था उसमें, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, बट पूछ सकते हैं। तो कुज़नेट ने वो भी बताया था रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो भी इन्वर्टेड यू शेप का भी था, सिमिलर टू दिस, कि इनिशियली वर्स होगा धीरे धीरे